हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं। एयर ऑफ विंटर एंड फोर ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। एयर ऑफ विंटर की एनर्जीज यहाँ पर ये कहती हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स इफ ओनली यू बिलीव इन योरसेल्फ, थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट keeps you from getting what you want. And on the other hand, four of spring talks about be grateful, you have much to celebrate, deep feelings of peace and happiness, a contented personal life. तो यहाँ पर एक साइड में इनके लिए बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रेटिंग एनर्जीज चल रही हैं। जो दूसरा साइड है इनका, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक लो सेल्फ एस्टीम, एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक रिस्ट्रिक्शन, ऐसा एक समा इनके साथ बना हुआ है जहाँ पर ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी हैं। तो अगर आपने इनकी तरफ एक कम्युनिकेशन छेड़ दी है तो उस कम्युनिकेशन से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी बातचीत से ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप जो भी इनकी तरफ प्रेज़ेंट कर रहे हो, जो भी कह रहे हो, जो भी आप इन्हें बता रहे हो, उन सारी बातों से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वहाँ पर इंस्पिरेशन इन्हें नज़र आती है फॉर दिस कनेक्शन, या फिर आगे की जो भी आप दोनों की प्लानिंग्स हैं, वहाँ पर इन्हें एक पॉज़िटिविटी तो नज़र आती है। लेकिन एट द सेम टाइम इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर ये कहीं पर स्टक होंगे। आपकी तरफ वो एक कंप्लीट अटेंशन नहीं दे पा रहे होंगे। हो सकता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। भले ही आप इन तक रीच आउट रख चुके होंगे, आप इनसे मैसेजिंग या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के फॉर्म में आप इनसे बात तो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन ये आपकी तरफ या तो सही से रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स नहीं दिखा पा रहे होंगे। ये कहीं स्टक हैं, कहीं पर हो सकता है ये अपने कामों में फँसे होंगे, किन्हीं ज़िम्मेदारियों में फँसे होंगे, या फिर एक तरह की सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस भी मैं कह सकती हूँ कि फॉर दिस कन्वर्सेशन दे आर नॉट येट रेडी। आपने जो भी बातें कही हैं इनसे, उस कन्वर्सेशन के लिए ये रेडी नहीं है। बट हाँ, दे आर हैप्पी, दे सी द सेलिब्रेशन हियर कि फाइनली आपने या तो इनसे वो बात कही है जो जिसे ये सुनना चाह रहे थे, या फिर एक फीलिंग इन्हें ऐसी महसूस हो रही है जो अब तक भी शायद वो फीलिंग मिसिंग थी। कि ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप दोनों काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन में थे और इन्होंने आपकी तरफ कुछ प्रेज़ेंट किया था, अगर आपने वहाँ पर एक मिक्स्ड रिएक्शन दिया था, या फिर आप इनकी तरफ वो क्लैरिटी अगर नहीं रखते थे, तो अभी एक ऐसा फ़ेज़ आ गया है कि आप एक क्लैरिटी इन्हें देने की कोशिश कर रहे हो। अभी आप श्योर हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ रिस्ट्रिक्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि शायद आप दोबारा से ऐसा ही कुछ करोगे, मतलब पहले इनकी बात मान लोगे, बाद में इन्हें फिर से एक रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, ये भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। इट इज़ मोर अबाउट द फियर ऑफ अबैंडनमेंट। मतलब यहाँ पर एक रिपिटेटिव पैटर्न चल रहा होगा, ऑन एंड ऑफ। अगर या तो आप इनकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ रखते हो, तो दे आर फियरफुल कि सब कुछ पहले पहले बहुत अच्छा लगने लगता है। एक फेज स्टार्ट होता होगा और वहाँ पर सारी चीज़ें ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रही होती हैं। फिर कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में छिड़ जाते हैं, फिर आप दोनों में लंबा सा सेपरेशन आ जाता होगा, और आप इन्हें छोड़कर चले जाते होंगे, या फिर वाइस वर्सा। तो ये कुछ पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहते, या फिर और अच्छे से जानना चाहते हैं कि जो आप कह रहे हो, जो आप बता रहे हो इन्हें, क्या वो सच भी है, और ये उस फीलिंग को पूरी तरीके से फ़ील करना चाहते हैं। मतलब अगर कॉस्मिकली भी इन्हें कुछ इशारे या डाउनलोड्स मिल रहे हैं, तो उन सारी फीलिंग्स को ये अपने दिल से पहले पूरी तरीके से महसूस करना चाहते हैं। और जब कभी इन्हें एक वो कॉन्फिडेंस मिल जाए कि यस, ये जो मैं फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा,
तो तब शायद ये आपकी तरफ एक रिस्पॉन्स रखेंगे, लेकिन टुडे मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम। ये थोड़ा-सा टाइम लेंगे फॉर द सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन या समथिंग, ये जानना चाहते हैं, अपने एंड पर चीज़ों को दोबारा से एनालाइज़ करना चाहते होंगे। तो ऐसी एनर्जी देख रही हूँ मैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम की बनी हुई हैं। It talks about happy news about your career promotion or scholarship, well thought out plans that go perfectly, needing a little push to get going. तो आप यहाँ पर बिल्कुल ये जैसा सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आप बने हुए हो। यू आर स्टिल नॉट श्योर, मतलब आपने कम्युनिकेशंस तो रख दी होंगी, लेकिन इस पर्सन को लेकर अभी भी आप बहुत सारी चीज़ों में श्योर नहीं हो। आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, यहाँ पर बहुत कुछ रीड करना चाहते हो, इनके थॉट्स, मतलब जैसा फियर आपके अंदर है ना, एग्जैक्टली वैसा फियर इनके अंदर भी है। कुछ तो आप दोनों के बीच में एक ऐसी बात होगी, ऐसा ऑब्स्टिकल होगा जो इतनी इजीली रिजॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई एक पर्सन एडजस्टिंग मोड में जाएगा और दूसरा पर्सन खुश रहेगा, तो आप शायद एडजस्ट नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि आप और अच्छे से इस सिचुएशन को परखना चाहते हो या इस कनेक्शन को ही परखना चाहते हो। यहाँ पर बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। एक एक तरह का मैं कह सकती हूँ ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी रहा होगा ये। टॉक्सिसिटी रही होगी यहाँ पर, बहुत सारे अदर लोगों को लेकर। फैमिलीज़ अगर इन्वॉल्व्ड हैं तो तब भी कहूँगी। करियर फ्रंट यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है, किसी का करियर उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग अगर वो इंसान आपकी तरफ उस तरह का अटेंशन नहीं देता होगा या टाइम नहीं देता होगा, तो शायद आप एक ऐसी बाउंड्री में अभी बने हुए हो जहाँ पर आप अलाउ नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों को, लेट गो नहीं कर सकते, अ, उस चीज़ के साथ गो विद द फ्लो में नहीं चल सकते। कुछ चीज़ें आपको प्री प्लान करनी होंगी, अंडरस्टैंड करना होगा आपको सिचुएशंस के लिए। तो आप अगर इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देख रहे हो, तो आपकी कुछ कंडीशंस होंगी, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ कंडीशनल है। वजह ऐसी होगी, पास्ट में अगर आप अनकंडीशनल रहे हो इस पर्सन की तरफ, तो वो सर्विंग नहीं रहा होगा। आपको हमेशा वहाँ से एक डिसअपॉइंटमेंट मिली होगी, या फिर आप हमेशा हारे हो, एक फेलियर देखकर आए हो वहाँ से, और वो चीज़ें आप रिपीट नहीं करना चाहते। तो ये वजह है, यहाँ पर दोनों ही इस कनेक्शन को कहीं लेकर बढ़ना चाहते हो, लेकिन दोनों ही श्योर नहीं हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, और इस सिचुएशन पर अम, किस तरह से बने रहना है कि यहाँ पर चीज़ें रिपीट ना हो, पैटर्न्स रिपीट ना हो। और ये बहुत बड़ा टास्क है दोनों के लिए। मुझे लगता है कि ये आप दोनों लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में यहाँ पर प्लान कर रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। वो ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है, हम ये हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, लेकिन यहाँ के लिए अभी ये सिचुएशन कैसे प्रोसीड होगी ये मैं बता सकती हूँ। क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आप लोग प्रोसीड हो रहे हो। बिलीव इन योरसेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा गाइस। अगर यहाँ पर किसी एक का करियर फ्रंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को करियर फ्रंट एंड आपके साथ जो भी कनेक्शन है उस चीज़ में बैलेंस लाना सीखना होगा। अगर वो पर्सन आप हैं जो मतलब करियर एंड रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और या फिर अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है, तो ज़रूर इनको भी ऐसा ही कुछ एक बैलेंस लाना पड़ेगा। एक दूसरे की यहाँ पर मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जस्टिस चाहिए यहाँ पर, इस कनेक्शन में जस्टिस चाहिए। तो इस कनेक्शन को अगर आप लोग ग्राउंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लगेगी, और फिर एक बैलेंस ज़रूरी है। एक दूसरे पर वो ट्रस्ट ज़रूरी है। एक फ्रेंडली मैनर में, एक लॉयल्टी के साथ अगर आप इस कनेक्शन पर वर्क कर सकोगे, तो यस, दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू गेट ग्राउंडेड। अम, ये आप लोगों की यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है कि अगर आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर लेंगे एंड वाइस वर्सा आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड करते हैं, तो तब ये कनेक्शन ग्राउंड करेगा। लेकिन हाँ, पोटेंशियल है। इस कनेक्शन में जान अभी बाकी है। बस आप लोगों की यहाँ पर एक एफर्ट लगेगी, एक इन्वेस्टमेंट लगेगा,
वो भी प्रॉपर वेज़ में। आप दोनों ही डर रहे हो किसी पर्टिकुलर सी चीज़ को लेकर, लेकिन ट्रस्ट मी, आप दोनों के फ्रेंडली बिहेवियर्स पर ये जो कनेक्शन है वो निर्भर करता है, और वो जो भी फ़ियर है आप दोनों के अंदर, वो फ़ियर यहाँ से वर्ड ऑफ हो सकता है। कोई लिटरल लोग हैं आप दोनों के बीच में जो इस कनेक्शन को ग्रो नहीं होने दे रहे हैं। तो अगर आप दोनों एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बना लोगे एक-दूसरे में, तो तब यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोसीड होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक साइन देना चाहता है विद द गॉड ऑफ लाइट एनर्जी। तो यहाँ से अगर कुछ आप लोगों के कनेक्शन में कुछ मिसिंग था, या फिर कुछ खत्म हो गया था, भले ही वो प्यार हो, अफेक्शन हो, या एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, जो भी अगर मिसिंग चला गया था, तो वो चीज़ रिस्टोर होने वाली है। समथिंग इज गेटिंग रिजुविनेटेड हियर, समथिंग इज गेटिंग रिस्टोर्ड हियर। ट्रस्ट कह लो या प्यार कह लो, जो भी मिसिंग था, वो चीज़ यहाँ पर रिस्टोर होने वाली है। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि डोंट वरी, मे बी यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन फॉर दिस कनेक्शन। अगर ये कनेक्शन आप लोगों के लिए डेस्टाइन्ड है, तो किसी भी तरह की जो भी एक ऑब्स्टिकल या चैलेंज बनी हुई है, उस चैलेंज को आप लोग दोनों ही कॉन्कर कर लोगे, और इस कनेक्शन को एक पॉजिटिविटी की तरफ चैनल कर सकोगे। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए इन स्टोर हैं, जैसे कि बिग सरप्राइजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, एक पॉजिटिविटी, मेंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर बहुत टाइम से बने हुए हैं आप दोनों के बीच में, तो एक लाइट आप ऐसी देखने वाले हो, एक पॉजिटिव लाइट, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को ग्राउंड कर सकोगे। तो मेंडिंग्स आ रही हैं गाइस। अगर आप दोनों लड़ रहे थे किसी बात को लेकर, तो आपके पर्सन को शायद एक अवेयरनेस मिलेगी, या आपको अवेयरनेस मिलेगी किसी एक पर्टिकुलर से सिचुएशन में, जहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकोगे कि क्या करना चाहिए आपको, कैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट्स लाने होंगे। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट्स पर ही रिश्ता कायम होता है गाइस, और यहाँ पर आप दोनों ही को ये चीज़ लानी होगी अपने अपने अंदर। तो यही आने वाला है, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। ऑलराइट? तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है, हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो भी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।